यानी कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इसका अध्ययन करेंगे। और इन क्लासों का उद्देश्य बस इतना सा है कि आपकी जो स्टडी है, आपका जो अध्ययन है वो सुचारू रहे। और इसी क्रम में आज हम विज्ञान के भोजन और मानव स्वास्थ्य पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगे शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका फर्स्ट हेड है भोजन यानी कि फूड। भोजन जो होता है वो सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य होता है। सभी सजीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करके उन्हें जो मिलता है वो होती है ऊर्जा। उसी ऊर्जा से उन्हें पोषण की प्राप्ति होती है। जब किसी भोजन के द्वारा हमें पोषण की प्राप्ति होती है उचित मात्रा में, तो ये समझिए वो जो भोजन है हमारा वो बिल्कुल संतुलित है। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हमें पोषण मिलता है। भोजन जो होता है इसके प्रकार संतुलित और असंतुलित। अगर किसी भोजन में भोजन के लिए अनिवार्य या ये कह दीजिए पोषण के लिए अनिवार्य सभी तत्व समानुपातिक रूप में मौजूद हैं, उसमें उपस्थित हैं, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन होगा। जबकि भोजन के लिए जो पोषण के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं अगर वो उसमें अनुपस्थित है या उनका इम्बैलेंस है तो वो हमारे लिए असंतुलित भोजन होगा। संतुलित भोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसके अंदर हमें वो सभी अवयव उपस्थित होते हैं जो मिलते हैं, वो एक उचित रेशियो में, एक उचित कंटेन में होते हैं। उन्हीं सभी तत्वों को हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, रेशे और जल के रूप में जानते हैं। संतुलित भोजन का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि ये सभी अवयव जो हैं ये हमारे भोजन में एक सही अनुपात में हो और सही अनुपात में इन सभी अवयवों से बना भोजन हमें पोषण प्रदान करता है और उसी पोषण से हमारी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि जो होती है वो नियमित होती है, विकास हमारा नियमित होता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन की। अगर देखा जाए तो विटामिन हमारे भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जितनी वैरायटी विटामिन में होती है उतनी वैरायटी कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में नहीं पाई जाती। विटामिन जो है वो उसकी ए, बी, सी, डी, ई और के आदि रूपों में पाया जाता है। विटामिन ए के बाद में अगर मैं विटामिन बी की बात करता हूँ तो विटामिन बी जो है वो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12 के रूप में उपस्थित होता है। वहीं एक और विटामिन है विटामिन सी, उसके बाद विटामिन डी, फिर ई और फिर के। तो आइए हम उस सारणी के बारे में बात करें जो कि हमें विटामिनों से रूबरू करवाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें, बस आपको मैंने इस चैप्टर का परिचय दिया है। उस परिचय में हमने बात की है भोजन की। भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से पोषण मिलता है। ये जो पोषण होता है वो हमारे शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। भोजन के प्रकार के बारे में बात करूं तो भोजन दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित कैसे कि भोजन के जो अवयव हैं वो सभी अवयव इसमें प्रॉपरली उपस्थित होते हैं, प्रॉपरली इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सभी अवयव विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, रेशे और जल के रूप में पाए जाते हैं।
तो गाइस अब हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, या यूं कह दीजिए विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षणों के बारे में। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे शरीर में रतौंधी और त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। रतौंधी जो बीमारी है इसका सीधा सीधा संबंध हमारी नेत्र क्षमता से है। देखिए नाम से पता चलता है रतौंधी अर्थात रात में दिखाई देने की क्षमता में कमी आ जाना। त्वचा संबंधी विकार में त्वचा शुष्क पड़ जाती है। ये है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। इसी प्रकार से विटामिन बी जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी12। विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी जो है इसके जो 4 रूप हैं बी1, बी2, बी3 और बी12, इन सभी के जो निक नेम हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये पार्ट 1 के अंदर एक कुछ जरूर बनता है इसका कि थायमिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, या विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है, या बी2 को किस नाम से जाना जाता है। ये इनके बॉटनिकल नेम है। विटामिन बी1 जो है उसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। और जैसे कि कमी है विटामिन बी की, तो बी से जो रोग है, बी से बेरी-बेरी, तो बेरी-बेरी जो रोग होता है ये हमारी तंत्रिकाओं को, हमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, हमारे हृदय की धड़कन को घटा देता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी उपापचय क्रियाएं, यानी भूख लगने की जो क्षमता होती है वो भी घट जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसी के बाद विटामिन बी2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और इससे होने वाले बीमारी को हम लोग एरोराइबोफ्लेविनोसिस या राइबोफ्लेविनोसिस के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में सेम लगभग वही कंडीशन होती है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं, और उसके अलावा हमारा जो मुख है, हमारा मुखमंडल है, इसके आसपास की त्वचा फट जाती है, हमारी होठों की त्वचा फट जाती है। बी3 को हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं, और नियासिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो बीमारी है, देखिए पेलेग्रा का मतलब ही होता है पपड़ी आ जाना। तो पपड़ी कहाँ आएगी, ये भी हमारे मुखमंडल से संबंधित है। तो हमारे मुख की जो त्वचा होती है उस पर पपड़ी आ जाती है। इसी के अलावा हमारे जो जीभ है उस पर छाले हो जाते हैं। ये इसके मुख्य लक्षण है। विटामिन बी12 जिसको हम लोग साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं, साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं। और ये साइनोकोबालमिन जो है इसकी कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसको खून की कमी से जाना जाता है। ये विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में हमने सारी चर्चा की। इसके बाद में विटामिन सी होता है, और विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, और विटामिन के होता है। ये भी सारे के सारे क्या है, विटामिन है। तो विटामिन सी की जो कमी है उससे जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है उसका, स्कर्वी। तो ये टेबल में साफ करता हूँ, फिर CDE के बारे में बात करते हैं, या फिर उसके बारे में हम बात यही कर लेते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी जो है ये भी हमारे मुख से संबंधित है। हमारे दांत जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे मसूड़े जो है उनमें से खून आने लगता है। जब मसूड़े कमजोर होंगे तो दांत ऑटोमेटिकली कमजोर होकर गिर जाएंगे। ये विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। उसके बाद विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, आपको पता है विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। और विटामिन डी की कमी से हमारे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, मुड़कर धनुषाकार हो जाती है। हमारे दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं, लाइक दैट। फिर है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका संबंध भी हमारी त्वचा से और हमारे केश विन्यास से है। अधिकतर विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी में बालों का झड़ जाना, बालों का असमय सफेद होना, बालों का पतला हो जाना, डूम हुआ हो जाना, ये सब कुछ जो लक्षण है वो विटामिन ई की कमी से होने वाली
बीमारी के हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जनरल नॉलेज के लिए कि विटामिन ए की जो कमी है ये आजकल 90% ह्यूमन बींग्स में जनरल है, कॉमन है। उसका कारण ये है कि हम लोग जो खाद्य तेल का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं है। हम लोग जो ट्रिपल रिफाइंड ऑयल जो ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन में खाद्य तेल के रूप में, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके एवज में हमें सरसों का, तिल्ली का और या मूंगफली का जो तेल होता है, जो कि घनी का तेल, उसका इस्तेमाल, उसका सेवन करना चाहिए। तो विटामिन डी जो है, इससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स के लक्षण हैं हमारे पैरों की हड्डियां जो होती है वो मुड़ जाती हैं। विटामिन ई की कमी से बीमारियां होती है, वो केश और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। और विटामिन के जो है ये भी हमारी हड्डियों से संबंधित बीमारियां जो होती है उनको जन्म देता है। इससे भी हमें हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, तो आज हमने बात की भोजन के बारे में, थोड़ा सा हमने उसके बारे में पोषण भी पढ़ा। उसके बाद में हमने भोजन के प्रकार, जो संतुलित है या असंतुलित है, दोनों में से जो भी हमें भोजन मिल रहा है उसके बारे में बात की। फिर भोजन के अवयव, जो मुख्य अवयव थे, उनके बारे में बताया मैंने आपको। और इन अवयवों के बाद में हम लोगों ने बात की विटामिन की कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में। विटामिन के बाद में जो सबसे बड़ा रेंज है वो है प्रोटीन का। अधिकतर जो बीमारियां होती है वो विटामिन की कमी से होती है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा जो जोन है या रेंज है वो प्रोटीन का है। और प्रोटीन की कमी से दो मुख्य बीमारियां होती है। वो जो दो मुख्य बीमारियां हैं वो बाल्यकाल में बालक को प्रभावित करती हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां मुख्यतया छोटे बालकों में प्रभावी होती हैं, परंतु इनके साथ वो गर्भवती महिलाओं को और किशोर अवस्था में जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी वो प्रभावित करती है और कुपोषण का शिकार बनाती है। तो बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की कमी से दो मुख्य बीमारियां होती है। पहली बीमारी का नाम है क्वाशी और कॉर। प्रोटीन की कमी से जो सबसे पहली बीमारी होती है उसका नाम है क्वाशी और कॉर। और ये जो क्वाशी और कॉर बीमारी है ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बीमारी जो होती है बाल्यावस्था में होती है। और इसके जो लक्षण है, इसके लक्षण देखिए, इसमें पेट फूल जाता है बच्चे का, पेट फूल जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म यानी वही उपापचय तंत्र नष्ट हो जाता है, स्नायु तंत्र नष्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। कुल मिला के उसके पोषण में बहुत सी रुकावटें आ जाती है। बच्चे का पोषण प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए बाल्यावस्था में प्रोटीन की भूमिका बहुत अधिक है, वरना उसको क्वाशी और कॉर नामक बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी जो है ये प्रभावित करती है वैसे तो छोटे बच्चों को, साथ ही ये बीमारी प्रभावित करती है गर्भवती स्त्रियों को और किशोर अवस्था में बॉयज और गर्ल्स को। दूसरी जो बीमारी है प्रोटीन से होने वाली उसका नाम है
उसका नाम है साहब मैरास्मस। मैरास्मस ये दूसरी बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। इसकी कमी से होने वाली ये दूसरी बीमारी है मैरास्मस। मैरास्मस के लक्षण कुछ सिमिलर हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो क्वाशियोर है, अगर इसका सही समय पर निदान नहीं हो तो धीरे धीरे बच्चा जो है या जो रोगी है वो मैरास्मस रोग की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब ये रोग होता है तो ये सभी लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो है वो हट जाता है कि पेट फूलना। पेट नहीं फूलता, उस समय क्या होता है, बच्चे का पेट जो होता है, उसकी आंतें जो होती है, उसकी त्वचा जो होती है वो चिपक जाती है, त्वचा सूख जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है उसकी। तो मैरास्मस के अंदर ये लक्षण होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसी के साथ उसका पेट, उसकी आंतें चिपक जाती हैं, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, आंखों में चमक चली जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। ये दो मुख्य बीमारियां जो है ये हमें प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन के कुपोषण से होती हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके बारे में बात करें तो वसा की अधिकता से जो होती है और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से जो बीमारी होती है वो है मोटापा। और वो फिर जो मोटापा है, ओबेसिटी होता है, जिसको हम ओबेसिटी नाम से जानते हैं, वो कई छोटी छोटी व्याधियों को जन्म देता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का लो होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो अभी हमने बात की विटामिन और प्रोटीन के कुपोषण के बारे में। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य को किन किन चीज़ों से अभी वर्तमान समय में नुकसान पहुंच रहा है, मानव स्वास्थ्य को गंभीर अवस्था में आज के जो हालात हैं वहां तक पहुंचाने में विज्ञान का कितना योगदान है, हमने ऐसी क्या नवीनतम खोजें की जिनसे हमारा मानव स्वास्थ्य जो है वो दिनों दिन बद से बदतर होता जा रहा है। तो अगले एपिसोड तक आप वेट कीजिए। इससे पहले आप हमारे इस एपिसोड को देखिएगा। आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले से जो वीडियो हैं वो ज़रूर बहुत जल्दी लेके आएंगे। वैसे उम्मीद रहेगी कि आप सभी का प्यार हमें बराबर मिलेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कक्षा 10वीं के लिए जो भी छात्र छात्राएँ इस साल अध्ययनरत हैं, क्योंकि सेशन बहुत ही छोटा होने जा रहा है, तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा, ये हमारी प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।